हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है आपके पार्टनर्स की आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, ट्रू इमोशंस क्या हैं उनके आपके लिए, एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, उनकी एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए। सब मैं देखूंगी आज रीडिंग में। आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखूंगी। सो गाइस, रीडिंग जो है कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे रेजोनेट करेगी। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें और बाकी को जाने दें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पेड पर्सनल रीडिंग्स में तो आप मेरे ईमेल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपको मेरा इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। अब मैं रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। अपने पर्सन पे आप लोग फोकस रखें। मैं देखूँगी आपके पर्सन की कनेक्शन को लेके क्या एनर्जी है इस टाइम। ठीक है, सो रीडिंग सबके लिए ओपन है। मैं अगेन कहूँगी रीडिंग को स्टार्ट से लास्ट तक देखा करें। ठीक है, बिकॉज मुझसे फिर कमेंट सेक्शन में कोई ना पूछा करे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। रीडिंग लास्ट तक देखेंगे, आपको सब समझ आ जाएगी। ओके, सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, सो ये दो कार्ड आ रहे हैं। 35 फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा, एंड यहाँ से है नंबर 6 पेशेंस। डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन जो है इस टाइम अपने फाइनेंशियल इश्यूज पे काम कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन जो है स्टेबल हो रहा है अपनी लाइफ में। ये पर्सन बिकॉज फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। ओके, बट कहीं ना कहीं पेशेंस रखा हुआ है इस पर्सन ने ताकि आपको अप्रोच कर सके। ठीक है, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ फैमिली तो बनाना चाहता है, रूट चक्रा बनाना चाहता है, बट यहाँ पे टाइमिंग मुझे लगता है कुछ लोगों की स्लो है। या ये आप लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो और ये पर्सन भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा है ताकि आप लोगों को अप्रोच कर सके। आप लोग देख सकते हो यहाँ पेशेंस का कार्ड है और यहाँ पे वॉच बनी हुई है, जैसे क्लॉक है, वॉल क्लॉक टाइप। सो डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन इस टाइम या तो काम कर रहा है अपने फाइनेंशियल इश्यूज पे, फाइनेंसिस पे काम कर रहा है, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, सक्सेसफुल हो रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं पेशेंस बनाया हुआ है ताकि ये पर्सन आपको अप्रोच कर सके। ओके, और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे आपको शायद वेट करना पड़ सकता है बिकॉज ये पर्सन अभी अपनी लाइफ पे स्टेबल हो रहा है। ओके, दैट्स वाई आपको यहाँ पे पेशेंस करने की ज़रूरत है बिकॉज टाइम इज़ नॉट राइट। ओके, अभी आप लोगों का टाइम नहीं आया, कुछ वेट करना पड़ सकता है। वन मोर कार्ड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के लिए। ओके, सो यहाँ से है 6 चक्रा। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को भी सुन रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस इस पर्सन को आ रही है। यहाँ पे इंट्यूशन का कार्ड है, 6 चक्रा। ठीक है, थर्ड आई चक्रा, इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है। यहाँ ये पर्सन आपको ड्रीम्स में देख रहा है। यहाँ ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन की एज 40, 35 हो सकती है और 16 नंबर जो है इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ओके, एंड यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है द सन, नंबर 1। डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन जो है आपके साथ हैप्पीनेस चाहता है। ब्रोकन हार्ट स्टिल ये पर्सन अभी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हार्ट की एनर्जी में है बिकॉज आपके साथ सेपरेशन है इस पर्सन का और ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है ताकि आप लोगों को अप्रोच कर सके और आपके साथ प्रॉस्पेरिटी वाली लाइफ जो है गुजार सके। ठीक है, इस पर्सन की करंट एनर्जी है। ओके, नंबर 9, नंबर 1। डेफिनेटली गाइस, इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9/1/16। ओके, सो जिस मंथ में इस पर्सन की बर्थ हुई है डेफिनेटली 9th मंथ हो सकता है या 1 मंथ हो सकता है, जनवरी में हो सकता है। ठीक है, सो एज यहाँ पे यहाँ तो आपकी हो सकती है 40 एंड 35 या इस पर्सन की हो सकती है। ओके, सो डेफिनेटली गाइस, ये पर्सन हैप्पीनेस चाहता है। अभी बहुत ज़्यादा सेपरेशन है आपका, तो इस वजह से ये पर्सन काफ़ी सैड है। ओके, चलिए मैं देखूंगी कि इस पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है। और ये एनर्जी आपकी भी, मुझे लगता है आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोक की एनर्जी में हो। ठीक है, आपका भी दिल टूटा हुआ है, आप भी सेपरेटेड हो इस पर्सन से। इस पर्सन ने हो सकता है आपको चीट किया है पास्ट में, और जो इस पर्सन ने चीट किया है आपको, ठीक है, इस पर्सन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है गाइस, आई एम सॉरी। डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम है या पास्ट में इस पर्सन से आपकी सही कम्युनिकेशन नहीं हुई जिसकी वजह से आपका सेपरेशन मोड हुआ है। चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती गई विद द टाइम। हो सकता है आप लोगों के कनेक्शन में कोई किसी ने आपकी चीज़ें जो हैं खुद मैनिपुलेट किया है इस पर्सन को और आपकी चीज़ें ख़राब की हैं, सेपरेशन आपका हुआ है। बट डेफिनेटली यहाँ पे रूट चक्रा से ये एनर्जी स्टार्ट हो रही है और ख़त्म हो रही है द सन पे। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहता है और यहाँ पे आउटकम आपकी लाइफ में द सन आएगा। जो आप लोग इतना ज़्यादा डार्क टाइम से गुजरे हो, डार्क टाइम से आप लोगों ने सफ़र किया है, ठीक है, सेपरेशन मोड से, डेफिनेटली यहाँ पे आपका रियूनियन है
और सन जो है आपकी लाइफ में आएगा। ओके, सो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। अब मैं देखूंगी करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की। करंट फीलिंग्स डिवाइन प्लीज गाइड करें। जो व्यूवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं उनके लिए। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। पास्ट में इस पर्सन का आपके साथ बैलेंस नहीं बना, बट अब ये पर्सन जो है आपके साथ बैलेंस करना चाहता है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन लोगों की मदद करने वाला है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करता है, लाइक पुअर पीपल हो गए, या इस पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल है ये पर्सन। ठीक है, और बैलेंस आपके साथ करना चाहता है, इक्वल गिव एंड टेक, जो ये पर्सन पास्ट में नहीं कर पाया। ठीक है, हो सकता है, मुझे लगता है यहाँ से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल भी है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको छोड़ के गया था तब स्टेबल नहीं था, बट अब ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है अपनी लाइफ में और अब आपको स्टेबिलिटी देगा, लाइक आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा, बैलेंस करना चाहता है। ठीक है, इस पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन स्टेबल है टोटली। इस पर्सन के पास मुझे लगता है काफ़ी मनी भी है और ये पर्सन अब आपके साथ आपको ऑफर करना चाहता है और आपके साथ शादी करना चाहता है। किंग ऑफ पेंटिकल इज द कार्ड ऑफ हस्बैंड। ठीक है, स्टेबल कार्ड है जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको ये पर्सन देने का सोच रहा है। ठीक है, और कुछ लोगों का ये ऑलरेडी हस्बैंड भी हो सकता है, उसके बाद आपका सेपरेशन हुआ है किसी की वजह से। ठीक है, किसी ने इस पर्सन को मैनिपुलेट किया या आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाई हैं और अब ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहता है। ठीक है, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके सामने है एंड यहाँ से है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपके साथ आना चाहता है। ठीक है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा आपके साथ इश्यूज क्रिएट किए थे। ठीक है, बट अब ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा तो मुझे अभी तक लग रहा है ये पर्सन सडन आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, अचानक से ही आपको इस पर्सन की तरफ से कोई लाइक मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, ये पर्सन आपको मिलने आ सकता है। ठीक है, बट मुझे लगता है इन एंड आउट सिचुएशन आपका इस पर्सन का आपकी लाइफ में लगा रहता है। इन एंड आउट सिचुएशन, ये कभी पर्सन आता है और कभी चले जाता है आपकी लाइफ से। ठीक है, लाइक स्टेबल आपका कनेक्शन नहीं था पास्ट में, बट अब ये पर्सन आपके साथ स्टेबल करेगा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहा है आपकी तरफ, काफ़ी पैशन है इस पर्सन के पास आपको लेके। ठीक है, यहाँ पे 2 नाइट्स के कार्ड हैं, दोनों नाइट के हैं ये, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स और प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड। इस डेक में थोड़े से नेम इनके जो हैं डिफरेंट हैं। ठीक है, बट राइडर वेट में ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन के कार्ड हैं दोनों। ठीक है, इन एंड आउट सिचुएशन है, मुझे लगता है कुछ इमेच्योर है ये पर्सन, या इस पर्सन ने पास्ट में आपके साथ काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश एटीट्यूड किया है, चाइल्डिश बिहेवियर किया है। ठीक है, लाइक इस पर्सन ने सही से आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, बट अब ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करेगा ठीक से, जो पास्ट में नहीं कर पाया। ओके, डेफिनेटली किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से भी मुझे लगता है ये गुजर रहा है। यस, मुझे लगता है ये पर्सन आपसे एज में छोटा है। अगर एज में छोटा नहीं है तो डेफिनेटली ये पर्सन लुक में छोटा है, या इस पर्सन ने चाइल्डिश बिहेवियर किया, बट इन एंड आउट सिचुएशन इसका आपकी लाइफ में लगा रहता है। कभी ये पर्सन आता है और कभी ये पर्सन चले जाता है, स्टेबल, बट अब स्टेबल होगा, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में। नेक्स्ट 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस गाइस ये पर्सन जो है इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहता है, हार्ड वर्क करना चाहता है इस रिलेशनशिप पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, टोटली स्टेबल करना चाहता है। पेंटिकल्स बैक टू बैक है यहाँ पे आपके सामने है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, बट यहाँ पे हैवी जो साइन है वो है अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, सो नेक्स्ट प्रिंसेस ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको रोमांटिक ऑफर देना चाहता है, प्रपोजल देना चाहता है अपना। ठीक है गाइस, यहाँ पे ये कार्ड जो है, ये कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स का, पेज ऑफ कप्स। ठीक है, इस डेक में थोड़े से नाम डिफरेंट है बट मीनिंग वही होता है। सो डेफिनेटली गाइस ये पर्सन इमेच्योर, मुझे लगता है इमेच्योर, एज में छोटा आ रहा है, अब मे भी शायद लुक में छोटा है, बट एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यंग टाइप आ रही है। यस, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपसे एज अ फ्रेंड न्यू बिगनिंग करेगा, अगर टोटली आप ही सिंगल और ये पर्सन भी सिंगल है तो। ओके, जजमेंट, रीयूनियन करना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ जजमेंट, ये पर्सन सोल सर्चिंग अपनी कर रहा है। ठीक है, रियलाइजेशन इस पर्सन को हो गई है, जो इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रोक किया है, अब खुद भी ये हार्ट ब्रोक की एनर्जी में है। रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे आपके हैं और ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है। ये पर्सन डिवाइन से जजमेंट चाहता है। ठीक है, दुआएं कर रहा है। किंग ऑफ कप्स, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक है ये पर्सन आपको लेके।
ठीक है, बट इमोशनली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के पास फीलिंग है, बट शायद ये पर्सन शो नहीं करता। ओके, आपको लगता होगा शायद ये पर्सन आपके लिए। और देखते हैं कुछ कार्ड। सो लास्ट वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइज ये कपल है यहाँ पे। ये पर्सन जो है आपके साथ कपल फील करता है, देखता है कि आप लोग इस पर्सन के ट्रू मैच करते हो। इस पर्सन को मैरिज मटेरियल की तरह देखता है। इस पर्सन को पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग हो, काफ़ी केयरिंग हो। ठीक है, डेफिनेटली आप काफ़ी ब्यूटीफुल हो, काफ़ी केयर करते हो इसकी, काफ़ी लव करते हो। तो यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। ये पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करता है। ओके, एंड गाइज यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली गाइज ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। दिस कार्ड इज़ सो ब्यूटीफुल, यू कैन सी ये कार्ड कितना खूबसूरत है। आई होप आपको अच्छे से नज़र आ रहा हो, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपसे मैरिड है, उसके बाद सेपरेशन है, बट अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली गाइज अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो तो आपके बच्चे भी हैं इस पर्सन से। ठीक है, उसके बाद सेपरेटेड मोड है या डिवोर्स्ड हो, बट ये पर्सन काफ़ी मिस करता है अपने बच्चों को भी। ठीक है, और टोटली सिंगल आप और ये पर्सन भी सिंगल है। तो ये पर्सन आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, पॉजिटिविटी चाहता है। ये पर्सन चाहता है आपके साथ इस पर्सन की हैप्पी लाइफ गुजरे, जहाँ पे इस पर्सन को किसी तरह का भी कोई भी गम ना हो, हर बिल्कुल भी ये सैड ना हो ये पर्सन। ओके, बट इस टाइम ये पर्सन सोच भी रहा है। एंड यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक है द मून। डेफिनेटली यहाँ तो ये पर्सन कंफ्यूज है गाइस। एंड सेकंड ये कि अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, बिकॉज यहाँ से भी कार्ड है इंट्यूशन का। एंड मुझे एक और जो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि इस पर्सन की मदर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, या तो इसकी मदर इस कनेक्शन के लिए एग्री नहीं है, या इस मदर ने, अगर आप ऑलरेडी मैरिड थे तो इस पर्सन की मदर ने कुछ ना कुछ आपके और इस पर्सन के दरमियान मैनिपुलेशन की है। ठीक है, किसी ने तो इस रिलेशनशिप को ख़राब करवाया है। अब वो मदर है। यस, मुझे यहाँ पे मदर के चांसेस लग रहे हैं जिन्होंने आपका और इस पर्सन का कनेक्शन जो है ख़राब करवाया है। अब मैं यहाँ से देखूँगी रोमांटिकली क्या फीलिंग है। ओके, सो देखते हैं गाइस रोमांटिकली क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स। रोमांस एंगल में से क्या मैसेज है, डिवाइन प्लीज गाइड मी। वर्थ वेटिंग फॉर। सो डेफिनेटली आपकी डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पे मुझे लगता है रियूनियन के चांसेस हैं। ओके, जो आप वेट कर रहे हो वो आपका वर्थ वेटिंग है। ठीक है, डेफिनेटली आपने जो इतना टाइम से वेट किया है, यहाँ पे भी पेशेंस का कार्ड है। जो आप पेशेंस कर रहे हो, जो आप इतना वेट कर रहे हो, पॉजिटिव रह के करोगे तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव आउटकम आएगा, न्यू लव। सो ये पर्सन आप टोटली ब्रांड न्यू पर्सन बन के आपकी तरफ आएगा और आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स रखता है। ओके, वेरी सोन। सो डेफिनेटली गाइज बहुत जल्दी आप इस पर्सन से मिलने वाले हो, बट आपको डिसाइड करना है क्लियरली कि आपने इस पर्सन को दोबारा चांस देना है या नहीं देना। ठीक है, अपने विजन को क्लियर रखें। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है सोलमेट है यहाँ पे ये पर्सन आपका। यस गाइज, ये पर्सन आपका सोलमेट है। यस, दैट्स वाई इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये पर्सन चांस चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है। ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर। सो डेफिनेटली गाइज आपको एक दूसरे को जानने की अभी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, रिलेशनशिप को दोबारा आगे स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना है। ठीक है, ताकि आपकी रिलेशनशिप जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे, और फैमिली बनती है, शादी होती है तो वो अच्छी रहे। फाइनेंसिस एंड करियर, डेफिनेटली कोई ना कोई फाइनेंसिस एंड करियर का इशू यहाँ पे है। यहाँ तो अभी ये पर्सन स्टिल काम कर रहा है फाइनेंसिस एंड करियर पे। दैट्स वाई यहाँ पे चक्रा है बैक टू बैक, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है। ठीक है, एंड यहाँ से है वेडिंग। यहाँ तो ये पर्सन की शादी आपसे हुई थी पास्ट में, और तब आपके फाइनेंसिस एंड करियर पे इशू थे, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई और आपका सेपरेशन मोड हुआ। कुछ लोगों की हो सकता है डिवोर्स भी इस पर्सन से हुई हो, बट अब ये पर्सन जो है आपके साथ स्टेबल हो गया है अपनी लाइफ में, आपके साथ रियूनियन चाहता है। ठीक है, और जो सिंगल लोग हैं उनके पर्सन भी शायद पास्ट में काम कर रहे थे, अब वो पर्सन स्टेबल हो गया अपनी लाइफ में और आपके साथ शादी करना चाहता है। बिकॉज यहाँ से भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो बताता है कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहता है। ओके, कमिटमेंट देना चाहता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। यस, एंड यहाँ से कार्ड है फ्री योर सेल्फ। डेफिनेटली, बट इस पर्सन ने कोई ना कोई अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। यहाँ तो इस पर्सन को कोई चीज़ें रोकती हैं, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है मदर का इन्फ्लुएंस है। इस पर्सन को अपने आप को फ्री करके अब आपकी तरफ आना है।
अगर तो ये पर्सन मैरिड है किसी और के साथ तो वहाँ से आएगा आपकी तरफ, ठीक है, या फिर ये पर्सन अपनी मदर के इशू से निकल के आएगा जो इसकी मदर आने नहीं दे रही। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। नंबर 3 रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन चाहता है डिवाइन इसके साथ जस्टिस करे। जो इस पर्सन ने वेट किया हुआ, ये पर्सन भी बहुत वेट कर रहा है रियूनियन का। तो जो इस पर्सन ने रियूनियन का वेट कर रहा है उसका वो चाहता है इसको डिवाइन रिवॉर्ड दे, ठीक है। और यहाँ से रिवॉर्ड आ भी रहा है, यहाँ पे है वर्थ वेटिंग फॉर। जो आपने पेशेंस किया है, इस पर्सन ने पेशेंस किया, उसका रिवॉर्ड आपको बहुत जल्द मिलेगा। ओके गाइस, बिकॉज कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ टोटली रेडी हैं गाइस, आपके पार्टनर्स टोटली रेडी हैं आपकी तरफ आने के लिए। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन सॉलिट्यूड। इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अकेला है, तनहा फील कर रहा है अपने आप को, सोल सर्चिंग कर रहा है जो इस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है। नंबर 10 डेस्टिनी। ये पर्सन की डेस्टिनी आपके साथ है, आप डेस्टाइन पार्टनर हो, ये आपका डेस्टाइन सोलमेट है। यस, डेस्टिनी ने आपको मिलाया है और अब आप लोग डिवाइन टाइमिंग पे मिलोगे। डिवाइन टाइमिंग, ये पर्सन अगर आपकी डेस्टिनी में है, किस्मत में लिखा है तो आके रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग है आपकी, मैं क्लियर बता रही हूँ आपको। अगर आप रीयूनियन का बात करो, डिवाइन टाइमिंग। ट्रम्प सक्सेस। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन सक्सेस चाहता है इस रिलेशनशिप में, ओके। बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन के पास कुछ चॉइसेस भी हैं, या इसके घर वाले इसको चॉइसेस दिखा रहे हैं, आपके अलावा किसी और के रिश्ते भी दिखा रहे हैं। इस पर्सन ने डिसीजन लेना है बट कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पे। बट एट द एंड अगर आपकी डेस्टिनी में आप दोनों हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता, ओके। उसको कोई भी रोक नहीं सकता। डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पे, ओके, बिकॉज यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड है नेक्स्ट सेक्शन में। एंड यहाँ से भी टाइमिंग आ रही है, यहाँ से भी पेशेंस टाइमिंग है, क्लॉक। सो चलिए अब मैं देखूँगी आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपने उसको फॉलो करना है तभी आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। मैनिफेस्टेशन तो मैं खुद भी कहती हूँ आप लोगों को करनी ही करनी है, वो नहीं आपने रोकनी। पेशेंस, डेफिनेटली यहाँ से भी पेशेंस है, यहाँ से भी पेशेंस है। आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटी है, पेशेंस करने को कहा जा रहा है। जो आपने पेशेंस किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा, ठीक है, और पॉजिटिव मिलेगा। यू आर ऑन द राइट पाथ। सो आप लोग बिल्कुल राइट पाथ पे हो, आप लोग जो कर रहे हो वो करते रहो, बिकॉज वो वर्क कर रहा है। पॉजिटिव रहना है गाइज आप लोगों ने, सैड नहीं होना, हैप्पी रहो। लव हु यू आर, प्यार करो अपने आप से जो भी आप हो, ओके। कंपेयर में नहीं करना किसी से भी अपने आप को। ग्राउंड योरसेल्फ, अपने आप को ग्राउंड करो, लोगों की हेल्प करो। अगर करते हो तो बिल्कुल भी आपने ईगो नहीं लानी अपने पे। रिकन्सीडर, सो डेफिनेटली गाइज आपको इस पर्सन को रिकन्सीडर करना पड़ सकता है। ये पर्सन आपकी तरफ आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने सोच समझ के डिसीजन लेना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इट्स टाइम टू लीव द अनहेल्थी सिचुएशन। किसी भी अनहेल्थी सिचुएशन में आप लोग हो तो वहाँ से निकलो, ठीक है, बिकॉज जितना पॉजिटिविटी में रहोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिव आपकी लाइफ में आएगा। तो नेगेटिव नहीं रहें, पॉजिटिव आए। यहाँ से है यस, डेफिनेटली जो भी आपका क्वेश्चन अगर कुछ था तो यस है। यहाँ से अगेन डिवाइन टाइमिंग, बहुत सिंक्रोनिसिटी है गाइस, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। डिवाइन टाइमिंग है गाइस, जो भी कुछ मिलना है आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिलना है। सो गाइस दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, बिकॉज मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी आज की रीडिंग, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जिसकी भी है। सो अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोगों ने बताना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।